जय गुरु जी। संगत जी, सभी प्यारी संगत को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज के चरणों में प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, गुरु जी महाराज ने मुझे ब्लेस किया। जो गुरु जी महाराज ने मुझे अपने दरबार में बुलाया और मैं गुरु जी महाराज के दरबार में गई और मेरा जाने का कोई भी मूड नहीं था संगत जी, लेकिन मन ही मन में हो रहा था कि गुरु जी बुलाएंगे तो ज़रूर जाऊंगी। तो गुरु जी महाराज ने मुझे बुलाया, ब्लेस किया और वहाँ जाकर बहुत खुशी हुई। लेकिन संगत जी, जब वहाँ पर जो भजन हमने सुने उनको सुनकर सभी की आंखें नम हो गई। एक भजन बहुत प्यारा है, इसको आप छोटा सा भजन रिकॉर्ड मैंने किया है, आप इसको ज़रूर सुने और गुरु जी महाराज से अमृत वेला में अरदास करें आप, तो आपकी सारी इच्छाएं पूरी होगी। 21 दिन आप ज़रूर अमृत वेला करें, हो सके तो आप 41 दिन करें और लाइट टाइम कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हमारी अमृत वेला में जो इच्छा होती है वो बहुत जल्दी सुनते हैं गुरु जी महाराज। और ये सबको पता होगा, ब्रह्म मुहूर्त में जो भी हम विश करते हैं वो हमारी जल्दी से जल्दी पूरी होते हैं संगत जी। और भजन बहुत प्यारा है, मैंने सबका होकर देख लिया, एक तेरा होना बाकी है। तो इस भजन को छोटा सा ही रिकॉर्ड किया था, इसको ज़रूर सुने। अच्छा लगे तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें। और आप भी अगर अपना सत्संग रिकॉर्ड कर भेजना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आप सबके बीच में एक बार बताना चाहूँगी, 9540011776। इस नंबर पर आप अपना प्यारा सा ऑडियो रिकॉर्ड कर भेज सकते हैं। कुछ मुझसे गलती हो गई संगत जी तो प्लीज़ क्षमा करना। अभी हम आप सबके बीच में एक छोटा सा भजन शेयर करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हर बार की तरह मैं फिर से पहले गुरु जी से माफ़ी मांगती हूँ। मैं शुक्राना सत्संग नहीं कर पा रही हूँ बहुत टाइम से। मैंने लास्ट आई थिंक 10-12 दिन पहले गुरुजी के आगे अरदास लगाई थी, जब गुरुजी के मैसेज आए थे कि मैं तुम्हें धार्मिक यात्रा ब्लेस कर रहा हूँ। तो हमारा प्रयागराज जाने का प्लान बना और गुरुजी हाथ पकड़ कर लेकर गए, कोई शक नहीं है। मुझे सत्संग करना था, पर उसके बाद कुछ ऐसा होता गया कि मैं कर ही नहीं पाई, या गुरुजी की इच्छा से भी सब कुछ होता है। कभी जब करने लगूँ तो सोचा सुबह करूँगी, फिर सोचा शाम को करूँगी संध्या वेला। तो ऐसी सिचुएशन हुई कि मैं इतने दिन से अमृत वेला ही नहीं कर पा रही हूँ। मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है कि मैं जब सुबह उठकर अमृत वेला ब्रह्म मुहूर्त में पाठ पूजा करती थी, इतने टाइम से कर रही हूँ और मुझे आदत बन गई, 6 बजे मंदिर चली जाती थी। आज बहुत दिन हो गए हैं मैं नहीं कर पा रही। इवन 2-3 दिन से तो ऐसे हो रहा है कि पता नहीं तबीयत ख़राब है, कोई नेगेटिविटी है या कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं परसों भी 12:15 सोई, सुबह कल 9 बजे उठी और आज भी इतना लेट हो गई। मैं रात को 1-1:30 बज गया कल और सुबह 9:30 हो गए। तो मैं इसी करके शुक्राना सत्संग कर नहीं पा रही हूँ। मैंने रोज़ सोचा और फिर सोचा कि अब लेट हो गया है, क्या करूँ। तो गुरुजी मुझे माफ़ करिएगा। संगत जी आपके आगे भी माफ़ करना, क्योंकि गुरुजी इस चीज़ का आदेश देते हैं कि शुक्राना सत्संग करो ताकि संगत तक मैसेज पहुँचे, पर मैं नहीं कर पाई। तो कहीं ना कहीं मेरी भी गलती या मेरे ऊपर नेगेटिविटी ऐसी आई है, मुझे नहीं पता, तो मैं माफ़ी मांगती हूँ। और आज मैं जो ये सत्संग कर रही हूँ, सामने 11:11 हो रहे हैं। ये गुरुजी जो एंजल नंबर्स दिखाते हैं, तो गुरुजी की कृपा पूरी है कि गुरुजी की इच्छा से हो रहा है। गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं और मेरे सामने बैठे हैं, तो जो भी गुरुजी बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। गुरुजी ने हमें प्रयागराज के लिए यात्रा ब्लेस करी, हम कुंभ गए, बहुत अच्छा रहा हमारा कुंभ। जहाँ इतना रश था, हमें रश का बिल्कुल एहसास नहीं हुआ। मेरी ट्रेन शायद कैंसिल हो जाती, बट गुरुजी ने वो भी मिलवा दी। और ऐसी संगत मिली कि हम बहुत अच्छे से संगत के साथ दर्शन करके आए। वापसी पे चाहे हमें मतलब एक ऐसी ट्रेन में बिठा दिया गया जो दिल्ली तक नहीं जा रही थी, लेकिन पूरी खाली थी। और आगे जब हम दिल्ली तक पहुँचे तो सब कुछ ऐसे गुरुजी खुद प्लान कर रहे थे, गुरुजी ही दिखा रहे थे कि बस चलो, क्योंकि गुरुजी ने हाथ थामा हुआ था। वो यात्रा गुरुजी ने ब्लेस की थी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। पहले तो कुंभ मेले
में ले जाने के लिए, वहाँ जाकर इतना पवित्र अमृत स्नान करवाने के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। और मेरे परिवार के साथ जो मेरी दीदी आई तो वो गए और हम दोनों गए थे, तो शुक्राना गुरुजी। इवन वापस आकर बट क्या हुआ कि गुरुजी लेकर गए, ना मैंने कुछ किया, ना मैंने तो यूँ 1 रुपया भी नहीं लगाया, जो सच्चाई है। गुरुजी ने ब्लेस की यात्रा। और सिस्टर लेकर गई क्योंकि मेरी जॉब नहीं है, तो मेरे पास कुछ था ही नहीं। लेकिन क्या हुआ कि गुरुजी ने, जो मैं हर सत्संग में 1-2 बार मैंने बताया, उनके लिए मैंने अरदास भी लगाई है कि एक हमारे साथ मुंबई से संगत जोड़ी, और उन्होंने मेरे पता नहीं कहाँ से, मैं काफ़ी मतलब इससे एक्साइटेड थी या कुछ थी, मैंने एक नया प्रोफाइल बनाया था सोशल मीडिया पे। मैंने वैसे ही छोटी सी एक शॉर्ट कह दो या ऐसे वीडियो प्रयागराज का ऐसे डाल दिया कि कुंभ का, तो उन्होंने देखा और उनको ये होगा कि मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, ये कैसे चली गई या मुझे नहीं पता उनके मन में क्या आया, वो गुरुजी जाने। तो उन्होंने देखकर एकदम से कमेंट कर दिया ओपनली, दिस वाज नॉट एक्सपेक्टेड, क्योंकि मैं उन्हें बोल रही थी प्रयागराज जाने को तो वो आ नहीं रहे थे। मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आई कि ये क्या हुआ। यात्रा गुरुजी ने ब्लेस करी, हम गए। मेरे प्रयागराज जाने से या कुंभ जाने से किसी को क्या दिक्कत होगी, चाहे जो भी मर्जी दिक्कत थी। हाँ, मैंने उनसे कुछ हेल्प मांगी थी कि जैसे मेरे जॉब नहीं है, थोड़ा पैसों से रिलेटेड, लेकिन मेरे को ये चीज़ सच में उस दिन से बहुत परेशान करने लगी कि गुरुजी आपने बस संगत को अपने साथ जोड़ना था, मेरे को एक ज़रिया बनाया, लेकिन उनको इस तरीके से क्या था। तो गुरुजी ने शायद ऐसे लोगों को मुझसे दूर कर दिया जिनके मन में कुछ और होगा। बाकी उनके साथ क्या करना है, कैसे करना है, वो गुरुजी जाने, मेरा उसमें कोई रोल नहीं है। मैंने उन्हें 1-2 बार कहीं से कांटेक्ट करने की कोशिश की, हर जगह वो ब्लॉक करके चले गए। बात कुछ नहीं थी, सिर्फ इतनी थी कि मैं कुंभ चली गई और उनको बोल रही थी चलने को, और मेरे को कुछ पैसों की ज़रूरत थी जॉब ना होने करके। तो मेरे को रेंट देना था, इवन मेरे 13 तारीख का रेंट जाता है। तो उन्होंने पता नहीं उनके दिमाग में क्या आया, और वैसे भी वो मुझे बार बार एक ही चीज़ बोलते रहते थे कि तुझे वापस ना जाना पड़ जाए घर, तू अपना देख ले, हम नहीं कर सकते, 1 महीने बाद फिर बुला लूँगा। ये मतलब काइंड ऑफ मतलब ऐसे लग रहा था जैसे मैं उनके ऊपर बर्डन हूँ, सारा मेरा खर्च ही वही कर रहे हैं। जबकि मैं मतलब बोलूँ या खुद बोलूँ, गुरुजी को पता है मेरा घर, या मुझे आज तक अगर मैं ज़िंदा हूँ तो सिर्फ गुरुजी की वजह से मेरा घर गुरुजी चला रहे हैं। मेरे पास कुछ नहीं है, जो करना है वही कर रहे हैं। तो वो शायद उनको नहीं समझ आई होगी, और कहीं ना कहीं जब उनकी मैं गुरुजी से बात करती थी तो वो गुरुजी उनको ब्लेस भी पूरा करें, उनके सब काम भी बन रहे हैं। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं एक चीज़ होती थी कि आप गुरुजी से इस वजह से कनेक्ट हुए हो कि आपके काम हो या कुछ, बहुत सारी बातें आ रही थी। तो एट लास्ट गुरुजी ने ऐसा करा कि इस तरीके से दूर कर दिया, जबकि मैं बिल्कुल सोशल मीडिया पे ऐसी चीज़ें डालती भी नहीं हूँ। मैंने सडन ही डाल दिया और ये चीज़ मेरे सामने आ गई। तो जो गुरुजी आप कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो। मैं मतलब उस सिचुएशन में पहुंच गई हूँ कि पहले मैं फिर भी गुरुजी से बहुत सारी बातों के लिए बोलती थी, शिकायतें, ऐसी बातों के लिए बिल्कुल नहीं करती। अब जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो। शुक्राना गुरुजी कि जो लोग मेरे लायक नहीं हैं या जैसे भी है वो आप देखिए, मैं अब किसी के लिए कुछ नहीं बोलती हूँ। हाँ, जो मन में कुछ बातें हैं मेरी लाइफ से रिलेटेड कि मैंने बहुत कुछ खोया है, कुछ पाना चाहती हूँ, तो बोलती हूँ मैं। लेकिन इस चीज़ के लिए कि मन में मुझे बहुत दुख हुआ इतने दिन से, लेकिन मैंने गुरुजी से सीधा बोला कि आपने जो किया है बहुत अच्छा किया, और सच में बहुत अच्छा किया है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। बाकी मैंने गुरुजी से जब जुड़ी तो मैंने एक चीज़ बताई थी सत्संग में कि मेरे रिश्ते से रिलेटेड जो गुरुजी ने ही जोड़ा 2023 में, और उसमें बीच में एक थर्ड पर्सन के आने से बहुत दिक्कत हुई, मेरी जॉब चली गई। वो जब मेरे पास एक लड़की ने मई में फ़ोन कर दिया, मैं बहुत परेशान हो गई थी, मैं हैदराबाद थी। वापस आ गई। वापस आकर जब मैं 5 वीरवार गुरुजी के बड़े मंदिर जाने लगी, तो पहले वीरवार ही जब मैं बहुत परेशान थी, गुरुजी के मंदिर रो रही थी, तो शुक्रवार को गुरुजी ने दोबारा बंदे को सामने ला दिया, एकदम सामने, ऐसे कि कुछ ना कुछ तरीके से कांटेक्ट करा दिया। गुरुजी का सीधा मैसेज आया कि ये रिश्ता मैंने जोड़ा है, ऐसे नहीं ख़त्म होगा, तो मैंने तुझे ब्लेस किया है, ये रिश्ता जो मर्जी कोई आ जाए तुम लोगों के बीच में कुछ नहीं होगा।
तो गुरुजी के आदेश से या कुछ हुआ जैसे दोबारा, लेकिन फिर जब वो थर्ड पर्सन को भी मेरे सामने लेकर आए गुरुजी, उस लड़की को भी, मतलब मुझे दिखा उसका प्रोफाइल भी इंस्टाग्राम वगैरह पे, मैं बहुत परेशान रही। गुरुजी ने बोला माफ़ कर दो, मैं देख लूँगा। मैंने दिल से माफ़ कर दिया गुरुजी के। फिर मैसेज आया कि दिल से माफ़ नहीं किया है, दिल से माफ़ कर, क्योंकि कहीं ना कहीं मन में था कि मेरा ये काम हुआ, मेरी जॉब गई, सब कुछ। तो मैंने फिर गुरुजी के आगे अरदास लगाई कि गुरुपा मैंने सच में दिल से माफ़ कर दिया है, आप संभाल लो अब। और अगर मेरे कोई पास्ट लाइफ कोई कर्मा है इनके साथ तो उन्हें प्लीज़ रिलीज़ करवाइए, मुझे ब्लेस करिए, मन बड़ा परेशान सा रहता है। तो गुरुजी के बहुत सारे मैसेज आए कि मैंने तुम्हारा रिश्ता ब्लेस कर दिया है। नीम करोली बाबा के भी मैसेज आए कि तुम्हारा रिश्ता महाशिव ने जोड़ा है, ऐसे नहीं ख़त्म होगा। काफ़ी दिन बीते, वही सेम सिचुएशन आज से 4-5 दिन पहले हो गई फिर से। वो बंदा कुंभ है, मैं बार बार गुरुजी से बोलूँ कि गुरुजी वो आपकी नगरी में है, थोड़ा तो उसे भी दिमाग दे दीजिए, थोड़ा सोचने समझने की। वो मतलब मैं जब गई तब बहुत टाइम हो गया था, मुझे था कि एक बार मिल के बात करूँ या सामने आके, काफ़ी कुछ था माइंड में। वो बंदा कांटेक्ट करने को ही रेडी नहीं था, फ़ोन तो बहुत दूर की बात है। हद तब हो गई कि जब मैं कुंभ थी, मतलब हम अपनी उसमें, हम तो गुरुजी के भरोसे थे, मैं गुरुजी के साथ थी, मन अंदर से खाली खाली सा था, मैं किसी से कुछ कह भी नहीं पा रही थी। और अचानक से फिर क्या हुआ कि कुछ उसके मैंने कहीं पर स्टेटस फोटोज़ देख लिए बहुत एंजॉय करते हुए। फिर मेरी किसी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि तू खुश नहीं। मैंने कहा मैं बहुत खुश हूँ। मुझे तकलीफ़ वहाँ होती है कि जब हमें इग्नोर करके वो थर्ड पर्सन के साथ इन्वॉल्व रहता है, कि मतलब एक सिंगल रिप्लाई नहीं मिलता है, कि आखिर इतना टाइम हो गया, 1.5 साल से ऊपर हो गया, तो एक्सपेक्टेशन नहीं है कि मुझे कुछ चाहिए, लेकिन एटलीस्ट ये सब एक्सपेक्ट नहीं है। 4-5 दिन पहले, मतलब बहुत दिन के बाद मैंने फिर से वापस आकर, मन बड़ा परेशान था, पहले मैं कुछ बोल चुकी थी मैसेज पे और गुरुजी ने पता नहीं कैसे संभाला, हर बार गुरुजी ने ही संभाला है कि जो होता है कि कुछ नहीं हुआ। और 4-5 दिन पहले फिर से उस बंदे ने, मैंने अभी जस्ट कॉल ही करी, मेरे मतलब हर जगह पे मुझे ब्लॉक कर रखा है, एक जगह अनब्लॉक करवाया तो वहाँ कॉल करी तो कोई लड़की फिर से फ़ोन उठा के बोलती है कि दोबारा कॉल मत कर देना, नहीं तो मैं तुम्हें बताऊँगी। मतलब लिटरली मुझे धमकी दे दी। तो मैं फिर भी चुप हो गई, मैं शांत हो गई। मैंने गुरुजी से भी सच बताऊँ इस पर कोई शिकायत नहीं, कुछ बोला नहीं। मैंने गुरुजी से ये बोला कि गुरुजी आपको सब कुछ पता है अंदर, मतलब मैं शांत सी थी, पर गुरुजी सच में सब कुछ जानते हैं। मेरे पास 2-3 सत्संग आ गए फिर से, बेटा तेरा और उसका रिश्ता ब्लेस कर दिया है, तेरे पार्टनर के साथ तेरा रिश्ता ब्लेस किया हुआ है। मैं मतलब अंदर से रोऊँ, परेशान हूँ कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ, ये सिचुएशन है। और मतलब मैं क्या बोलूँ, लेकिन फिर मुझे आवाज़ आए कि गुरुजी आप संभालिए, अगर नहीं होता है तो एटलीस्ट मेरे को तो दूर कर दीजिए, अब नहीं होता। मतलब इतना ज़्यादा तकलीफ़ की, मतलब एक इंसान करके, अपनी प्रॉब्लम्स करके, जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है तब कोई नहीं होता। सुसाइडल थॉट्स आने लग जाते हैं कि हमने क्या गुनाह कर दिया है, हमें क्यों इतना जलील किया जा रहा है लोगों के आगे। तो शायद ऐसे कई रीज़न्स थे, मैं परेशान थी हर तरफ से, मैं सत्संग नहीं कर पाई। फिर ऊपर से क्या हुआ कि जैसे मैंने बताया, मैं सुबह उठ नहीं पा रही हूँ तो मेरा मन और परेशान रहने लग गया कि क्या हुआ है मुझे। 3 बजे उठ जाती थी मैं, उठ के सब मतलब पाठ पूजा करके मंदिर चले जाना, ये अचानक मुझे क्या हुआ है। तो मैं गुरुजी से बोला कि गुरुजी मंदिर ले चलिए मुझे अमृत वेला करना अब अच्छा लगता है, मैं नहीं चाहती इतनी लेट उठना। मतलब अगर 6 के 6:30 भी मंदिर हो जाते थे तो मेरे को ये लगता था मुझे लेट हो गया है, और मैं 9:30 बजे, 10 बजे, कभी 10:30, मतलब ये टाइम मैं नहीं जा सकती, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैंने महादेव को भी बोला आज मंदिर जाके कि प्लीज़ मेरी वो रूटीन दोबारा लौटा दीजिए, जो कुछ भी है, कोई भी नेगेटिविटी उसे दूर कर दीजिए। और अगर ये रिश्ता सच में है, अगर आपका ब्लेस किया हुआ है तो या तो ठीक करिए, उसे भी
जागृत करिए, उसे भी समझाइए, या फिर मुझे एटलीस्ट इतना हील करिए कि मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचा सकूं। तो मेरे को फिर अंदर से आया कि आज मुझे सत्संग गुरुजी के करना ही है, संभालना तो उन्होंने ही है सब कुछ। गुरुजी के फिर अचानक जैसे कुछ बातें हो रही थी मन में, मैसेज आए, मतलब एक आधे दिन पहले की बात है, सुबह, कि जहाँ गलती हो वहाँ झुकना चाहिए, लेकिन जहाँ नहीं है तो वहाँ अपने हक के लिए आवाज़ भी उठानी चाहिए। मैं फिर चुप, मतलब अंदर ही अंदर चुप चुप सी रही। मैं गुरुजी से सच में कुछ नहीं बोल पाई। ऐसे जैसे होता है ना कि अपने मतलब घर के बड़े के आगे, पापा के आगे कोई बोल नहीं सकता है, पर मन में इतना कुछ होता है और वो सब कुछ जानते हैं सच में। उनका मैसेज एक बार नहीं 2-3 बार आया, सत्संग आया कि तेरा हक मैं तुझे दिलवा कर रहूँगा। तो शुक्राना गुरुजी, जो हो रहा है सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि तुझे आगे जाके पता लगेगा कि तेरे अच्छे के लिए हो रहा है। आप संभालिए, आप देख लीजिए। और मेरी एक हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, अब मेरी और परीक्षा मत लीजिए। रिक्वेस्ट मेरी, अरदास, इसे जो समझना है वो समझिए। मैं सच में आज अपनी, मतलब एक होता है ना कि झोली फैलाकर, आप कहते हो कि बेटियां बहुत प्यारी हैं आपको, बेटियों की जगह दिल में होती है, इवन चरणों में भी नहीं होती है, लेकिन मैं तो झोली फैलाकर आपसे कई बार मांग चुकी, आज भी कर रही हूँ। मेरी जॉब की सेटिंग करवा दीजिए, मेरी और परीक्षा मत लीजिए। आप हमेशा कहते हो कि नींबू की तरह निचोड़ देते हो, उससे भी ऊपर अब नहीं हो पा रहा है। मतलब आगे कोई रास्ता ही नहीं दिखता है। अब मैं मन में एक ही चीज़ आती है कि या तो, जैसे मैं पहले बोलती थी कि मुझे ख़त्म कर दो या कुछ, मैं अब कई बार सोचती हूँ कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, कोई रहेगा पीछे या कुछ नहीं। आप हो साथ तो आप संभाल लो। फ़िलहाल यही बोलते हुए मैं अभी अपने सत्संग को विराम करती हूँ। अगले सत्संग की तैयारी करूँगी, मैं जल्द शेयर करूँगी। गुरुपा और संगत जी, मुझसे जो भी गलती हो गई हो इस सत्संग को शेयर करने में, मुझे माफ़ करिएगा। और जो भी इस सत्संग को सुन रहा है गुरुपा, उनको ब्लेस करिएगा, उन सबके रिश्ते हील करिएगा, मेरा भी रिश्ता ठीक करिएगा, सबको नौकरी दीजिए, बिजनेस में जो भी है। बहुत मुश्किल होता है अकेले सर्वाइव करना, गुजारा करना। और अगर हो सके तो जहाँ तक ये सत्संग पहुँचे, मेरे लिए भी अरदास करिएगा। मन बड़ा परेशान सा रहने लगा है, अब हो नहीं पा रहा है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी, आंटी जी से या मुझसे सत्संग साझा करने में कुछ गलती हो गई तो प्लीज़ हमें क्षमा करें। सत्संग को अभी विराम करेंगे। विराम करने से पहले फिर से गुरु जी महाराज का प्यारा सा मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी महाराज।